हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिंकल्स हैं, जो झुर्रियां हैं फेस पे, उनकी क्या रीजन है और उनको किस तरह ठीक करें कि वो दोबारा वापस ना आए, मतलब उन्हें रिवर्स कर दें। हमारी जो है स्किन वो ज्यादा यंग लगे, उसके बाद हेल्थी लगे और ग्लोइंग स्किन के लिए। तो इसमें जो मेन रीजन है, मतलब बंदे क्या करते हैं ज्यादातर, वो दोबारा वॉश करते रहते हैं, मुख्तलिफ तरह के क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिससे ज्यादा डैमेज होता है। हालांकि मसला इनसाइड है, अंदर मसला है ना कि बाहर। तो वो बाहर ठीक करते रहते हैं लेकिन वो मसला हल नहीं होता और उनकी स्किन ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो इसमें है कि विटामिन ए जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अहम है। विटामिन ए, तो विटामिन ए जब कम होता है तो रिंकल्स होते हैं, एक्नी होती है। और उसके बाद एक है GAG, ये बॉडी में होता है, ग्लाइको ग्लाइकोसाइमनोग्लाइकन्स। ये नाम काफी लंबा है, इसको आप छोड़े, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज होती है, इसने क्या करना होता है कि जो हमारी स्किन है ना, इसकी कोलिजन को, इसकी, ऐसे आपको बता दूं कि स्किन की जो शाइनिंग है इसको बरकरार रखना होता है जी ए जी ने। तो अब क्या होता है कि GAG जब कम होगी तो हमारी स्किन डैमेज होगी, रिंकल्स होंगे, झुर्री होंगी, एक्नी होगी, मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो अब GAG को ज्यादा कौन करता है और कम कौन करता है, ये हमने देखना है। तो जब हम इसको मेंटेन करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो ठीक होगी, हमारे जो स्किन है वो बिल्कुल ग्लोइंग होगी, शाइनिंग होगी और हेल्थी होगी। तो इसके GAG को कंट्रोल करता है IGF, इंसुलिन। IGF नंबर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नंबर 1, ये GAG को कंट्रोल करता है। ये इसको बूस्ट करता है। जितना ज्यादा IGF होगा, IGF नंबर 1 होगा, इतना ज्यादा GAG होगी, हमारी स्किन शाइनिंग होगी। तो अब हमने देखना है कि IGF जो है ये किस तरह ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा, फिर ये GAG को ज्यादा करेगा, जो स्किन को ग्लोइंग करेगा, शाइनिंग करेगा। तो ये एक मेन चीज है। तो हमने देखना है कि IGF नंबर 1 को कम कौन करता है और IGF नंबर 1 को ज्यादा कौन करता है। तो अगर हम देखें कि इसको कम कौन करता है तो इसकी रीजन है, पहली है रीजन इंसुलिन। इंसुलिन, शुगर, जितनी ज्यादा शुगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक दिन में काफी दफा हमने खाना खाया है या हमने मीठी चीजें ज्यादा खाई हैं, उससे इंसुलिन ज्यादा होगा और IGF नंबर 1 कम होगा। इंसुलिन IGF को कम करती है, तो इंसुलिन जितनी कम होगी IGF नंबर 1 ज्यादा होगा। तो उसका क्या हल है कि हम मीठी चीज नहीं खानी, कम से कम 1 मंथ के लिए आप मीठी चीजें ना खाएं तो आप चेंज देखेंगे, स्किन में काफी चेंज हुई है। और उसके बाद स्लीप, कि आपने स्लीप अच्छी करनी है, तकरीबन रात को 10 बजे, 9-10 बजे टाइम पे सो जाना है, ताकि आपकी 8 से 10 घंटे जो है स्लीप है, जो आपका सोने का टाइम है, वो ठीक रहे। और उसके बाद है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है और वो जो IGF नंबर 1 है उसको कम करेगा, जिससे स्किन का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है फास्टिंग, कि हमने खाना जो है उसमें वक्फा ज्यादा रखना है। जिस तरह अभी रमजान है तो सुबह खाना खाया फिर शाम को खाना खाया, ये फास्टिंग कर रहे हैं हम, काफी गैप आ गया है, इस दौरान मतलब हम कोई चीज खाते नहीं है ना पीते हैं। तो ये जरूरी रखना है आपने ज़हन में कि जो आपने सुबह चीजें खाई हैं और शाम को हैं, उसमें कोई मीठी चीज ना हो, उसमें वेजिटेबल हो सकती हैं। कम से कम एक एक मंथ के लिए आप 1 किलो वेजिटेबल्स जो है ना, सब्जियां हर रोज इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आपने सब्जी के साथ खाना खाया, रात को आपने सब्जी खाई है, और कोई चीज आपने नहीं खानी, मीठी चीजें। उसके बाद है कि गुड एक्सरसाइज, कि आप एक्सरसाइज ज्यादा करें, वर्जिश जितनी ज्यादा करेंगे आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रेस रिलीज करेगी। उसके बाद आपकी स्ट्रेस, आप जो है बॉडी वो कम होगी और आपकी एक्टिविटी से स्किन की ग्लोइंग वो ज्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद है कि स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो आपको छोड़नी होगी। ठीक है। और उसके बाद है कि एग, तकरीबन अंडे, आपने एक दिन में तकरीबन कम से कम 3 से 4 अंडे जो है ना वो पूरे लेने हैं, बॉयल करके ले लें या ऑमलेट बना लें। 3 से 4 अंडे, फॉर एग्जांपल 2 आप सुबह लें, 2 आप शाम को, तो 3 से 4 अंडे, उसके साथ 1 किलो सब्जी,
उसमें कुछ भी हो सकता है, गोभी हो सकता है, जो भी जो सब्ज सब्जियां हैं, मतलब जो है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये आपको जो भी मिनरल्स हैं, जो भी विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, ये आपकी बॉडी को मिलेगा, जिससे आपकी स्किन एक मंथ के अंदर आप बहुत काफी जो है डिफरेंस जो है ना फील करेंगे। तो ये एक बहुत अहम चीज है। और उसके बाद जो सप्लीमेंट में है वो है विटामिन ई। ये विटामिन ई है, कैप्सूल है विटामिन ई के। तो ये आपने ले लेने हैं अच्छे वाले, थोड़े जो महंगे हों, थोड़े जो है ना अच्छी जो है क्वालिटी वाले। तो उनको आप इनके अंदर जो ऑयल होता है, तो आपने रात को उसमें से ऑयल निकाल के स्किन तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मालिश करनी है, एक कैप्सूल एक दिन। और ये जो है फिर मतलब सुबह धोना है आपने, पूरी रात ये रहने देना है। और उसके बाद आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक। जिंक पिकोलिनेट, ये आपने सप्लीमेंट इस्तेमाल कर लेना है, ये हर रोज एक कैप्सूल खाने के साथ सुबह या शाम को। तो ये 2 चीजें आपने ले लेनी है, ठीक है। तो ये क्या करेगी कि आपके हार्मोन्स जो हैं जिसम में उनको मेंटेन करेगी। और एक मंथ, क्योंकि 22 डेज जो है ना वो लगते हैं तकरीबन सेल को रिजर्नेशन में, तो ये आपकी बॉडी की रिंकल्स को बिल्कुल रिवर्स कर देगी, और आपकी स्किन जो है वो यंग होगी, और जो है हेल्थी नजर आएगी। तो ये था। तो ये मसला ये है कि आपने मेंटेन करना है, ये नहीं कि आपने एक दिन सब्जी खाई और शुगर वाली चीजें नहीं खाई, और दूसरे दिन फिर शुगर, फिर तीसरे दिन सब्जी, फिर चौथे दिन शुगर। नो, आपने कम से कम एक मंथ के लिए शुगर वाली चीज नहीं कोई भी खानी, और ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खानी है, और ऑयली चीज भी नहीं खानी कोई भी। तो ये आपने एक मंथ के लिए ट्राई करना है, और फिर मुझे बताना है कि किस तरह आपको महसूस हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।